हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ यूपी बोर्ड 9th क्लास के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का चैप्टर है दान। ठीक है, जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, निराला जी की कविता है दान, तो जो निराला जी के अपरा रचना से लिया गया है। ठीक है बेटा, तो आज हम जान लेते हैं त्रिपाठी निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता दान। ठीक है, देखते हैं बेटा। निकला पहला अरविंद आज, देखता अनेद रहस्य साज, सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ वसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। गोमती छीड़ कट नटी नबल, गोमती छीड़ कट नटी नबल, नृत्य पर मधुर आवेश चपल, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला। पहले बेटा हम इतना ही समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे? हम संदर्भ लिखेंगे बेटा इसका, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, या ऐसे लिख दोगे, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत अपरा के दान शीर्षक से उद्धृत है। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा संदर्भ। और प्रसंग में क्या लिखोगे बेटा? प्रसंग में लिखोगे, प्रस्तुत पद्यांश में बताया गया है कि जो कवि हैं, कवि प्रातःकालीन भ्रमण के लिए जाते हैं, तो वो वहाँ पर प्रकृति की सौंदर्यता और गोमती नदी की को देख करके उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो देख लेते हैं बेटा, हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। निकला पहला अरविंद आज, यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? निकला पहला अरविंद आज, वो कह रहे हैं निकला पहला अरविंद आज। निकला पहला क्या? अरविंद। अरविंद किसे कहते हैं बेटा? कमल के लिए। ठीक है बेटा, तो निकला पहला, आज पहला कमल खिला। निराला जी कह रहे हैं कि मैं प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गया हुआ था और मैंने वहां पर क्या देखा कि आज प्रातःकालीन पहला कमल खिला हुआ है। देखता अनेद रहस्य साज, और मैंने वहां पर क्या देखा है कि वहां पर सुंदर रहस्य साज, मैंने क्या देखा? सुंदर रहस्य साज, सुंदर रहस्यमयी प्रकृति की सज्जा को देखा, प्रकृति की सजावट को देखा। ठीक है बेटा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे निराला जी कि निकला पहला अरविंद आज, आज मैं जब प्रातःकालीन भ्रमण के लिए गया तो मैंने वहां पर देखा कि पहला कमल खिला हुआ है, आज पहला कमल खिला हुआ है। देखता अनिंद, और मैंने वहां पर रहस्यमयी प्रकृति की इनकी सुंदरता को देखा। अनिंद का अर्थ हो गया बेटा सुंदरता। ठीक है, सौरभ बसना समीर बहती, कानों में प्राणों की कहती। सौरभ कहेंगे बेटा सुगंधित, वसना कहेंगे वस्त्र। ठीक है बेटा, तो सुगंधित वस्त्रों से युक्त क्या? समीर बहती, वायु बह रही थी, सुंदर ठंडी ठंडी शीतल वायु चल रही थी, सुगंधित वायु चल रही थी। और वह कैसी प्रतीत हो रही थी? सुंदर ठंडी प्रातःकालीन वायु चल रही थी, और वो कैसी प्रतीत हो रही थी? जैसे कि मानो वस्त्र, सौरभ सुगंधित वस्त्रों से, वसना समीर बहती, सुगंधित वस्त्रों से युक्त। ठीक है, कानों में प्राणों की कहती, और कानों में जो वायु चल रही थी वो कानों के पास से होकर गुजर रही थी, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो कानों में कुछ कह रही हो। आ गया बेटा समझ में? गोमती छीड़ कटे नटी नबल, और गोमती नदी, गोमती छीड़ कट, और जो गोमती नदी थी वो कैसी? छीड़ कट, छीड़ कहेंगे पतली, कटी कमल, कमर वाली, और नटी नृत्य की, नवल नई। ठीक है बेटा, अब सारे का अर्थ समझ लेते हैं। जो गोमती नदी थी वो कैसी हो चुकी थी? पतली कमर के वाली के समान, कैसी? नटी नृत्यिका के समान, और कैसी नृत्यिका? नई। गोमती नदी नई पतली कमर वाली नर्तकी के समान प्रतीत हो रही थी। कैसी? नृत्य पर मधुर आवेश चपल, और जो वो नर्तकी है वो आवेश में आकर और चंचलता के साथ मधुर नृत्य कर रही हो गया बेटा क्लियर? इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। निकला पहला अरविंद आज, कहते हैं कवि कहते हैं कि आज पहला कमल खिला और मैंने प्रकृति की सुंदर
रहस्यमयी सजावट को देखा। सौरभ वसना समीर बहती, सौरभ सुगंधित वस्त्रों से युक्त वायु बह रही थी। ठीक है बेटी, समझ आ गया। सुगंधित, सुगंध रूपी वस्त्र पहने हुए, जैसे कि मानो सुगंधित वस्त्रों को पहने हुए वायु चल रही हो, और कानों में प्राणों की कहती। और जब वो वायु चल रही थी, जब कानों के पास से होकर के गुजर रही थी, तो ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो कानों में कुछ कह रही हो। गोमती छीड़ कटे नटी नवल, और जो गोमती नदी है वो पतली कमर वाली नृत्य की नई नई नृत्यिका के समान, नई नृत्यकी के समान आवेश में आकर और चंचलता के साथ मधुर नृत्य कर रही हो। गया क्लियर बेटा, इतना समझ आ गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे देख लेते हैं। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ। सोचा विश्व का नियम निश्चल, सोचा विश्व का नियम निश्चल, जो जैसा उसको वैसा फल देती है प्रकृति स्वयं सद्या, देती है प्रकृति स्वयं सद्या। सोचने को न रहा कुछ नया, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, भाषा भावों के छंद बंद, भाषा भावों के छंद बंद। देखो बेटा, देख लेते हैं अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे कवि। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, वो कहना है मैं प्रातः काल भ्रमणार्थ घूमने के लिए चला, लौटा आ पुल पर खड़ा हुआ, और मैं भ्रमण करके जब वापस लौट रहा था तो मैं आ करके पुल पर खड़ा हो गया, वापस लौट कर मैं पुल पर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा कि जो विश्व का निश्चल जो नियम है वो कैसा है, निश्चल है। ठीक है, विश्व का जो नियम है वो निश्चल है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, देती है प्रकृति स्वयं सद्या। और जो प्रकृति है वह स्वयं सद्या दयालु रूप में, सद्या का अर्थ हो गया दयालु, दयालु रूप में प्रदान करती है। सद्या देती है प्रकृति स्वयं सद्या, स्वयं दयालु होकर के यह प्रकृति प्रदान करती है। और सोचने को न रहा कुछ अब नया, अब सोचने के लिए कुछ नया नहीं रहा, नया शेष नहीं रहा। सौंदर्य गीत बहुवर्ण गंध, सौंदर्य गीत बहुत से रंग गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भावों में विचारों में अनेकों प्रकार के छंद बंद जो छंद उठ रहे थे। और भी उच्चतर जो विलास, और भी उच्चतर और भी श्रेष्ठ भोग के लिए प्राकृतिक दानवे सप्रयास। और क्या, प्राकृतिक दानवे सप्रयास, और जो प्रकृति है वो सप्रयास प्रयास के साथ दान में प्रदान करती है। हो गया क्लियर बेटा, समझ आ गया। एक बार फिर से इतने का रिवीजन कर लेते हैं हम। मैं प्रातः पर्यटनार्थ चला, मैं प्रातः काल ही पर्यटन करने के लिए अर्थात भ्रमण के लिए चला, और मैं लौट करके पुल पर खड़ा हो गया। सोचा विश्व का नियम निश्चल, और मैं सोचने लगा कि जो विश्व का नियम है वह निश्चल है, जो जैसा करता है उसको वैसा फल प्राप्त होता है, देती है प्रकृति स्वयं सद्या। और जो प्रकृति है वह उसको वैसा ही फल कैसे देती है, दयालुता के, स्वयं दयालु बन करके यह प्रकृति उस फल को प्रदान करती है। सोचने को न रहा कुछ नया, और कभी कहता है इसमें सोचने के लिए कुछ नया नहीं है। सौंदर्य गीत बहुत से रंग गंध, भाषा भावों के छंद बंद, और भी उच्चतर जो विलास, और भी उच्चतर जो भोग हैं, प्राकृतिक दानवे सप्रयास, और भी जो उच्चतर भोग हैं वो प्रकृति यह सब प्रयास के साथ प्रदान करती है। मनुष्य प्रयास करते हैं तब उन्हें प्रकृति ये प्रदान करती है, या अनायास आते सब, या फिर किसी मनुष्य के लिए वे अनायास ही आ जाते हैं, सफलता से ही प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है बेटा, सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव। और क्या कहते हैं कवि कि सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, और इन सब में सबसे अधिक श्रेष्ठ मानव है, मानव सबसे श्रेष्ठ है और धन्य है। आगे बेटा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। प्रकृति दान वे अनायास, प्रकृति जो दान देती है वो कैसे, अनायास अत्यधिक प्रयास के साथ देती है, प्रयास करना पड़ता है मनुष्य को। मनुष्य जब अत्यधिक प्रयास करता है तब प्रकृति उसे दान में देती है। ठीक है, प्रयास के द्वारा ही प्राप्त होता है, या अनायासा। और कुछ लोगों के लिए तो वो अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बिना प्रयास के ही प्राप्त हो जाते हैं। सब में है श्रेष्ठ धन्य मानव, परंतु
इस पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं उन सब जीवधारियों में सबसे श्रेष्ठ और धन्य मानव है, मानव जन्म है। आगे बेटा समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा? देख लेते हैं बेटा आगे। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। क्या कह रहे हैं देखो, कवि कितनी सुंदर कविता है। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर, एक और पंथ के कृष्ण काय, एक और पंथ के कृष्ण काय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, कंकाल शेष नर मृत्यु प्राय, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, जीता ज्यों जीवन से उदास, जीता ज्यों जीवन से उदास, ढोता जो वह कौन सा शाप, ढोता जो वह कौन सा शाप, भोगता कठिन कौन सा पाप, भोगता कठिन कौन सा पाप। देख लेते हैं बेटा, हम इतने का अर्थ समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे। फिर देखा उस पुल के ऊपर बहुसंख्यक बैठे हैं बानर। कभी कहते हैं कि इसके बाद मैंने उस पुल के ऊपर देखा कि उस पुल के ऊपर बहुत अधिक संख्या में बानर बैठे हुए हैं। बानर, बानर किसे कहते हैं बेटा? बंदर के लिए, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि फिर मैंने उस पुल के ऊपर देखा और उस पुल के ऊपर बहुत अधिक संख्या में बंदर बैठे हुए हैं, एक और पंथ के कृष्ण काय, और एक और उसी पर एक और मैंने क्या देखा, एक और पंथ के पंथ कहेंगे बेटा रास्ते के लिए, उसी एक और मैंने देखा, रास्ते के एक और मैंने देखा कृष्ण काय। कृष्ण काय का अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? कृष्ण काय बेटा कहेंगे, मैंने देखा कि एक और पंथ के एक और मार्ग के एक और कृष्ण काय। कृष्ण काय क्या होता है बेटा? काले रंग का, ठीक है। कंकाल शेष नर, और उसके शरीर पर क्या कंकाल कहते हैं? हड्डियों के लिए, मात्र हड्डियां ही शेष हैं, ऐसा कोई मनुष्य बैठा हुआ है, और मृत्यु प्राय, और वो क्या मृत्यु के लिए प्रयास कर रहा हो, ऐसा बैठा है कि मान लो मृत्यु उसके निकट हो। बैठा सशरीर दैन्य दुर्बल, और वह मनुष्य कैसा बैठा हुआ है? वह मनुष्य जो बैठा हुआ है वह कैसा है? शरीर से दुर्बल है, सशरीर दुर्बल, शरीर से दीन और दुर्बल है। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और भिक्षा के लिए उसकी दृष्टि उठी हुई है, अर्थात वह भिक्षा मांगना चाहता है, ठीक है। भिक्षा को उठी, भिक्षा मांगने के लिए, अर्थात वह कुछ खाने के लिए दृष्टि निश्चल दृष्टि से देख रहा है, भिक्षा के लिए उसकी दृष्टि उठी हुई है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसका जो कंठ है वह अत्यधिक क्षीण हो चुका है, अर्थात क्षीण होना रुक चुका है, वह है तीव्र श्वास, और उसकी श्वास भी तीव्र गति से चल रही है। जीता ज्यों जीवन के उदास, और जैसे कि मानो वह उदास जीवन जी रहा हो, जीता ज्यों जीवन से उदास, और जैसे कि मानो वह जीवन से उदास होकर के जी रहा हो। ढोता जो वह कौन सा शाप, और उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह कौन सा शाप भोग रहा हो, किस शाप को ढो रहा हो। भोगता कठिन कौन सा पाप, और वह किस कठिन पाप को भोग रहा है। हो गया क्लियर बेटा? एक बार फिर से देख लो। फिर देखा उस पुल के ऊपर, वो कह रहे हैं कभी कि मैंने फिर उस पुल की ओर देखा, और उस पुल पर बहुत सी संख्या में बहुत अधिक बंदर बैठे हुए थे, और उसी पुल के पास में मार्ग पर एक और मार्ग में एक काले रंग का, काला एक कैसा कंकाल, एक मनुष्य बैठा हुआ था, जो उस मनुष्य का शरीर कैसे, शरीर पर हड्डियां ही शेष थीं, और मृत्यु प्राय, और वह मृत्यु के लिए, मृत्यु उसके निकट हो, उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा जैसे कि मृत्यु उसके निकट हो। बैठा शरीर दुर्बल, और वह मनुष्य कैसा था? जो मनुष्य बैठा हुआ था वह शरीर से दुर्बल और दीन था। भिक्षा को उठी दृष्टि निश्चल, और उसकी दृष्टि भिक्षा के लिए उसकी निश्चल दृष्टि उठी, ठीक है। अति क्षीण कंठ है तीव्र श्वास, उसका कंठ भी, अर्थात उसका जो कंठ है वो क्षीण हो चुका है, और उसकी तीव्र श्वास तीव्र गति से चल रही है।
जीता ज्यों जीवन से उदास, और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वह जीवन से उदास होकर के जी रहा हो। ढोता जो वो वह कौन सा पाप, और वह किस पाप को ढो रहा है। ठीक है, भोगता कठिन कौन सा पाप, और किस कठिन पाप को वह भोग रहा है। हो गया क्लियर बेटा, इतना समझ आ गया। आगे देख लेते हैं बेटा। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर, जो बड़ी दया का उदाहरण। यह प्रश्न सदा ही है पथ पर सदा मौन इसका उत्तर, जो बड़ी दया का उदाहरण। वह पैसा एक उपाय करण, मैंने झुक नीचे को देखा। देखो क्या कह रहे हैं कवि, यह प्रश्न सदा ही है पथ पर। यह प्रश्न मार्ग में, उस मार्ग में यह प्रश्न सदा, यह प्रश्न बना हुआ है, पर सदा मौन इसका उत्तर। अर्थात वह मनुष्य भिक्षा को मांग रहा है, किसके लिए है, और पर सदा मौन उसका उत्तर। परंतु क्या है, यह प्रश्न सदा ही पथ पर, सदा ही मार्ग पर यह प्रश्न बना हुआ है, पर सदा मौन इसका उत्तर। परंतु उस प्रश्न का उत्तर मौन ही है। जो बड़ी दया का उदाहरण, जो सबसे बड़ी दया का उदाहरण है, अर्थात जो सबसे बड़े दया का पात्र है, वह पैसा का एक उपाय करण। और वही मनुष्य आज एक पैसे का एक पैसे का उपाय बना हुआ है। अर्थात उस मार्ग से जो मनुष्य निकल के जा रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक पैसा उस मनुष्य के पास फेंक करके निकल जाते हैं। ठीक है, उसकी सहायता करने के लिए कोई तत्पर नहीं है। क्या कर रहे हैं, उसके तरफ एक बस भीख में उसे पैसा फेंक करके चले जाते हैं। एक पैसा फेंक दिया उसके पास, पैसा ही मात्र इसका उपाय है, और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, मैंने झुक नीचे को देखा, कभी कहते हैं इसके बाद मैंने झुक करके नीचे की तरफ देखा। ठीक है, क्या देखा उन्होंने, देख लेते हैं बेटा आगे। कभी कह रहे हैं कि मैंने इसके बाद नीचे की ओर झुक के देखा। क्या देखा, तो झलकी आशा की रेखा, बेप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, बेप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर बादल तंडोल तिल, लेकर झोली आए ऊपर, लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर, देख कर चले तत्पर वानर। वो क्या कह रहे हैं कवि, तो झलकी आशा की रेखा। कभी कहते हैं कि मैंने झुककर नीचे की ओर देखा, तो मेरे अंदर एक आशा की किरण उत्पन्न हुई। ठीक है, आशा की किरण उत्पन्न हुई मेरे अंदर। विप्रवर स्नान कर चढ़ा जल, तो मैंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण स्नान करके और चढ़ा सलिल, अर्थात शिव शंकर पर, शिव पर जल चढ़ाकर, और दूर्वा दल, दूर्वा दल कहते हैं बेटा दूर्वा घास, तंडुल, तंडुल कहेंगे चावल, और तिल चढ़ा करके एक ब्राह्मण वहां पर आए। उन्होंने क्या किया, जो गोमती नदी है, गोमती नदी में स्नान किया, और उसके बाद शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, दूर्वा घास चढ़ाई, चावल चढ़ाए और तिल चढ़ाए, लेकर झोली आए ऊपर, और वो झोली लेकर के ऊपर आ गए। देख कर चले तत्पर वानर, और जब वानरों ने उन्हें देखा, तो वानर अर्थात जो बंदर थे, उन्हें देखकर शीघ्र ही उनके पास चल दिए। ध्वज राम भक्त भक्ति की आस, और जो ध्वज, ध्वज कहते हैं बेटा ब्राह्मण के लिए, जो ब्राह्मण थे वो कौन थे, राम के भक्त थे, और भक्ति की आस, और वो भक्ति की आस में थे, भक्ति की आस लगाए हुए थे। ठीक है, भजते शिव को 12 मास, और वो 12 मास अर्थात 12 महीने वो शंकर भगवान का भजन करते रहते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण, और वो क्या करते थे, कर रामायण का पारायण, और वो रामायण का पाठ भी करते थे, परंतु जपते श्रीमन नारायण, और हर समय वो श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, इस प्रकार से वो जाप करते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, वो रामायण का पाठ करते हैं और श्रीमन नारायण का जाप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, और कवि कह रहे हैं कि जब वो अनाथ होते तो दुख पाते, कहते कपियों के जोड़ हाथ। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते हैं कि जब अनाथ होते हैं, जो अनाथ होते हैं वो दुख को पाते हैं, कहते कपियों से जोड़ हाथ, और वो हाथ जोड़ करके उन बंदरों से कहते हैं मेरे पड़ोस के वे सज्जन। क्या कह रहे हैं देखो,
मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता मंजन। झोली से पुए निकाल लिए, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए, देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा वह बेच्छो इतर। चिल्ला या किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। देखो बेटा, कहते कपि, और वो कपि अर्थात जो बंदरों से हाथ जोड़कर कहते हैं कि जो अनाथ होते हैं वो दुख को पाते हैं। ठीक है, मेरे पड़ोस के वे सज्जन, कभी कहते हैं कि मेरे पड़ोस के जो सज्जन थे वो करते प्रतिदिन सरतामजन, वे प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे और झोली से पुए निकाल लिए, और उन्होंने झोली से पुए निकाले और बढ़ते कपियों के हाथ दुए, और उन्होंने हाथ बढ़ा करके उन्होंने क्या किया, सरिता में स्नान किया। प्रतिदिन वे इस नदी में स्नान करते और उसके बाद वो झोली से पुए निकाल करके हाथ बढ़ाकर बंदरों को देते थे, देखा भी नहीं उधर फिर कर, और फिर उन्होंने उधर घूम करके भी नहीं देखा, जिस ओर रहा वह भिक्षुक इतर, जिस ओर वह भिक्षुक अर्थात वह जो दीन व्यक्ति, दीन मनुष्य था, उधर उन्होंने जिस ओर रहा वह, उन्होंने उधर घूम करके भी नहीं देखा। चिल्लाया किया दूर मानव, और वह मनुष्य चिल्लाया परंतु उन्होंने क्या, दूर मानव दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव, और वो क्या कहने लगा कि बोला मैं धन्य श्रेष्ठ, जो मनुष्य है वो धन्य है और श्रेष्ठ है। अर्थात कभी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कभी कह रहे हैं कि जो वास्तव में पात्र था, अर्थात जिसे वास्तव में दान मिलना चाहिए था, उस मनुष्य को दान नहीं मिला। जो भिखारी मनुष्य था वो कैसा, तो कभी क्या कह रहे हैं, कभी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य को धिक्कारते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य तू धन्य है। ठीक है, कह रहे हैं बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। कभी कह रहे हैं कि मैंने उसी समय कहा कि हे मनुष्य तू बहुत अत्यधिक धन्य है। ठीक है, धन्य है मनुष्य तू, क्योंकि मनुष्य क्यों धन्य है कि वो जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण उन्हें पता था जो मनुष्य वास्तव में उसका पात्र था, जो वास्तव में भिक्षा का पात्र था, उसे तो दान नहीं मिला, और दान किसे दिया जा रहा है, दान बंदरों को दिया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो बंदरों से अधिक यहाँ पर पात्र कौन था, जो भिक्षुक मनुष्य था। ठीक है, तो उसे दान नहीं मिला, तो जो दान वास्तव में जिसे मिलना चाहिए था उसे यहाँ पर दान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जो ब्राह्मण थे उनके मन में यह धारणा थी कि यदि मैं बंदरों को ये पुए खिलाऊंगा तो मुझे क्या, राम की प्राप्ति होगी, राम की भक्ति की प्राप्ति होगी, और जो वास्तव में उनका सजातीय अर्थात जो मनुष्य ही मनुष्य के लिए नहीं सोचता है। आगे बेटा समझ में, तो ये था आपका जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं उनका चैप्टर दान। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे इसका काव्यगत सौंदर्य देख लेते हैं बेटा। काव्यगत सौंदर्य इसका क्या हो जाएगा बेटा, इसमें गे पद होगा, भाषा इसमें खड़ी बोली हो जाएगी, रस शांत और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें बेटा अलंकार आपका रूपक, अनुप्रास और मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, तथा इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कवि ने मनुष्य के ऊपर व्यंग्य किया है। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपको समझ में। काव्य का सौंदर्य इसका क्या हो जाएगा, गे पर, भाषा खड़ी बोली, रस इसमें श्रृंगार और शांत, अलंकार रूपक अनुप्रास और मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया, तथा इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। तो ये था बेटा आपका निराला जी का चैप्टर दान। तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा।